हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 2024 के चुनाव में गठबंधन करेंगे या नहीं, इसको लेकर अटकलों का दौर जारी है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में कुछ ऐसे बयान सामने आए जिसको लेकर ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन नहीं होगा, मुश्किल लग रहा है। सबसे पहला बयान सामने आया था शिवपाल यादव की तरफ से, उसके बाद रामगोपाल यादव ने बयान दिया और अब अखिलेश यादव ने जो बयान दिया दोस्तों, उसको सुनने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच गठबंधन नहीं होगा। क्योंकि आपको याद होगा 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और ज़्यादा फायदा तो नहीं, लेकिन हाँ, बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें हासिल हुई थी। आपको ये पता है कि अगर दिल्ली पर बैठना है तो आपको उत्तर प्रदेश जीतना पड़ेगा, यानी दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि अखिलेश यादव का पूरा परिवार बहन कुमारी मायावती जी को लगातार टारगेट कर रहा है? क्यों आखिर ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे रिश्तों में और ज्यादा दरार पड़े? दोस्तों, हाल ही में अखिलेश यादव ने अपना 50वां जन्मदिन मनाया। उस मौके पर बहन कुमारी मायावती जी ने भी सुबह सुबह ट्वीट किया था, उन्हें उनके जन्मदिन की बधाई दी थी, आशीर्वाद दिया था। तब मुझे भी लगा कि अब दोनों के रिश्ते बहुत नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ते बन नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिवपाल का बयान आया, रामगोपाल यादव का, उसके बाद अखिलेश ने तो सारे संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है फिलहाल। दोस्तों, आपको याद होगा कि शिवपाल यादव ने कहा था कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और उसे जिताने का वो काम करती हैं। इसके बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि बीएसपी वो करेगी जो बीजेपी चाहेगी, यानी अप्रत्यक्ष रूप से रामगोपाल यादव ने भी कहा कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो आरोप है बेबुनियाद है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। मुझे लगता है कि ये रिश्तों को और तोड़ने की कोशिश है और जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं लगातार, उससे कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी भी चिंतित हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बल्कि क्षेत्रीय दलों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। और आपको बता दूं कि 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक फिर से होने वाली है। अभी तक महागठबंधन का नेता नहीं आया है, चेहरे नहीं मिल पा रहे हैं, एकता उस तरह से नहीं दिख पा रही है। अगर यूपी में एसपी बीएसपी अलग अलग लड़ेंगे तो जाहिर तौर पर बीजेपी को उसका फायदा होगा। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा जिससे लगने लगा है कि एसपी बीएसपी का गठबंधन नहीं हो सकता। उनसे पूछा गया कि बसपा से गठबंधन होगा कि नहीं, तो उनका दर्द छलक आया। ये अखबार की कटिंग भी आप देख पा रहे हैं और इन्होंने जो मुहावरे का इस्तेमाल किया दोस्तों, वो यकीनन यहाँ पर फिट नहीं बैठता है। जब इनसे पूछा गया कि बसपा से गठबंधन की चर्चा है, होगी कि नहीं, तो जानते हैं इन्होंने कौन से मुहावरे का इस्तेमाल किया? ये मुहावरा सुनिए, इन्होंने कहा चंडू खाने की गप। यानी पत्रकारों ने सवाल किया कि भाई आप बीएसपी से नजदीकी बना रहे हैं, गठबंधन होगा कि नहीं होगा, तो इन्होंने कहा कि ये सब भाई चंडू खाने की गप है। चंडू खाने की गप मतलब झूठी मूठी बातें करना, झूठ मूठ की बातें करना को अब मुहावरा है चंडू खाने की गप करना। तो ये वो बता रहे हैं, यानी ये आगे कहते हैं कि जनता बदलाव चाहती है। हालांकि ये भी कहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए सवाल ये नहीं कि कौन दल किसके साथ है, जनता बीजेपी को हराने के लिए मजबूत दल का साथ देगी। मजबूत दल है कौन? कौन है मजबूत दल? कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, जेडीयू है, समाजवादी पार्टी। कौन है मजबूत दल? ये सवाल है मेरा अखिलेश जी। अखिलेश जी, लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही बीजेपी को फायदा पहुंचा दोगे। अगर आप इस तरह से रिश्ते खराब करेंगे तो जो संभावनाएं बन रही थी बसपा की तरफ से,
क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी लगातार वो हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं और आपके जो बयानात हैं या आपके चाचाओं के जो बयान हैं कहीं ना कहीं बसपा को ये मजबूर कर देंगे कि वो आपके साथ 24 में चुनाव ना लड़े। लेकिन दोस्तों, राजनीति में एक संभावना हमेशा बनी रहती है, दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और राजनीति में कहते हैं ना कि संभावनाएं कभी मरती नहीं हैं। लेकिन अगर माले में गांठ पड़ जाएगी तो जाहिर तौर पर वो जो रिश्ता है उतना बेहतर नहीं रहेगा। और दोस्तों, एक बात और, राजनीति में कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं होता है। कौन कब किसके साथ चला जाए ये कोई नहीं जानता। हमने देखा था बुआ बबुआ की जोड़ी बन गई थी 2019 के चुनाव में, फरवरी 2019 में। ये बात और है कि मई जून में ये जोड़ी टूट गई थी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि इस तरह से होगा। तो वही है, फिलहाल जो बयानबाजी है, हो सकता है आने वाले दिनों में दोनों साथ नजर आएं। लेकिन जरूरी है अखिलेश जी के परिवार को भी थोड़ा कंट्रोल रखने की, जबान पर कंट्रोल रखने की। ये जो बयानबाजी है कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार डाल देगी और जो महागठबंधन बन रहा है वो भी सिर्फ बनेगा, नाम का बनेगा, अगर बहन जी उसमें शामिल नहीं होंगी तो। क्योंकि दलित मुसलमानों को अभी तक गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है, ना तो ओवैसी साहब को, ना बहन कुमारी मायावती जी को। और खबर ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि ओवैसी और मायावती जी 2024 में यूपी में साथ साथ आ सकते हैं, क्योंकि लगातार ओवैसी साहब की तरफ से कोशिश हो रही है। तो यहां जरूरी है गठबंधन बनाने की, ना कि बिगाड़ने की। ऐसे बयान बिल्कुल नहीं आने चाहिए जो कहीं ना कहीं दोनों के रिश्तों में खटास पैदा करें। तो फिलहाल दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।